एक बार की बात है। एक दिन एक चुड़ैल थी जो एक बड़े से हवेली में रहते थे। एक दिन उससे मिलने उसकी पुरानी काली दोस्त काजल आती है, पर असल में काजल और गौरी दोस्त कम दोस्त के रूप में दुश्मन ज्यादा लगते हैं। अरे आओ आओ काजल, बताओ कैसे आना हुआ। गौरी, तुम तो जानती ही होगी अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और मैंने इस बार मेरे जन्मदिन में बहुत बड़ी पार्टी रखी है और दूर से बहुत सारे भूत और चुड़ैल लोगों को बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है काजल। कम से कम नाम तो अच्छा नहीं पर काम तो बहुत अच्छा कर रही हो तुम भी बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। वैसे तुम्हें पता है क्या, इस बार मेरे पार्टी में चीफ गेस्ट कौन है? डायन आ रही है। क्या? डायन तुम्हारे पार्टी में आने में कैसे मान गई भला? अब मैं हूँ ही इतनी खास। वहाँ पर तो अबीर भूतों का पार्टी होगा और वहाँ पर तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े ना हो तो तुम मत आना। इस बात को सुनकर गौरी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्सा छुपा लेती है और हंसते हुए काली चुड़ैल से कहती है क्या तुम भी काजल कैसे बातें कर रही हो? तुम देखना कि मैं तुम्हारी पार्टी में ऐसी सुंदर ड्रेस पहनकर आऊंगी कि सब डायन को नहीं मुझे देखेंगे। क्या? सच में? ऐसा क्या पहनने वाली हो तुम? काजल चुड़ैल तो चली जाती है, लेकिन गौरी सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मैं तो उस काजल चुड़ैल के सामने कितनी बड़ी बड़ी फेंक दी। अब मैं कहां से लाऊंगी इतने अच्छे कपड़े कि सब देखकर दंग रह जाए। गौरी चुड़ैल बहुत सोच में पड़ जाती है और अपने अलमारी खोलकर देखती है। यहाँ पर एक भी अच्छा ड्रेस नहीं है पहनने लायक। एक काम करती हूँ, बाजार जाती हूँ, वहाँ पर जो कोई भी कपड़ा मुझे पसंद आएगा मैं उसे छीन लूंगी। ये सोचकर गौरी चुड़ैल बाजार की तरफ चल देती है, मगर बहुत देर ढूंढने के बाद भी चुड़ैल को अच्छे ड्रेस नहीं मिलते। ओफो, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर तो सब बहुत सस्ते और आम ड्रेस है। अरे मुझे तो ऐसा तरकता फरकता ड्रेस चाहिए कि सब मुझे देखकर दंग रह जाए। गौरी चुड़ैल ये सब सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और तब वहाँ से थोड़ी दूर से बैंड बाजा की आवाज सुनाई देती है। अरे ये बैंड बाजा की आवाज कहाँ से आ रही है? जाकर देखती हूँ। फिर गौरी चुड़ैल धीरे धीरे एक घर में घुस जाती है जहाँ पर शादी हो रही थी और जहाँ पर दुल्हन सज धज रही थी। वो कमरे में चली जाती है। बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? अरे अरे, ए लड़की, चिल्लाना बंद कर। मैं तो बस यहाँ घूमने फिरने आई थी। ओ अच्छा, पर तुम मुझे बिना मार के ही चले जाओगी? लेकिन गौरी चुड़ैल दुल्हन के लहंगे को ही देखने लगते हैं। वो लहंगा बहुत पसंद आता है चुड़ैल को। अरे ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। हाँ है ना, बहुत सुंदर। मेरी ये लहंगा ना शहर के मशहूर दर्जी ने सिलाया है। अरे तुम जानती हो, शीतल दर्जी जैसा सिलाना चाहती हो वैसा सिला देते हैं। क्या? अगर मैं जैसा कहूँ वैसा कपड़े सिल देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन वो इतने आसानी से कपड़े नहीं सिलती, वो बहुत पैसे लेती है। मैं तो वो सब देख लूंगी, तू जल्दी से वो दर्जी का पता बता दे। दुल्हन चुड़ैल को पता बता देती है और गौरी चुड़ैल उस पते पर जाने लगती है। गौरी चुड़ैल देखती है कि उस दर्जी का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। मुझे लगता है कि ये शीतल दर्जी बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान से है।
मुझे इससे एक ड्रेस तो बनवानी ही है, पर मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मैं उसे डरा धमका कर जरूर बनवाऊंगी। गौरी चुड़ैल शीतल के घर में घुस जाती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे मिलती है और शीतल उसे देखकर बहुत डर जाती है और कुछ कहे इससे पहले ही वो उसे जादू से बेहोश कर देती है और उसे लेकर अपने भूतिया घर में ले जाती है। गौरी चुड़ैल शीतल को एक कुर्सी में बिठाकर रस्सी से बांध देती है। जब शीतल का होश आता है तो सामने चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बहुत डर जाती है। अरे अरे चिल्लाना बंद कर, मैं तुझे यहाँ पर एक खास काम करवाने लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक ड्रेस सिलवा दो। क्या? पर मेरे सिलने का सारा सामान तो मेरे घर पर है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब ले आऊंगी, लेकिन तुम मुझे एक ऐसा ड्रेस बना दो कि सब मुझे देखकर पागल हो जाए। तब शीतल बोलती है, पर तुम्हें कैसे ड्रेस चाहिए और किस रंग का चाहिए? अगर तुम ये सब नहीं बताओगी तो मैं कैसे करूँगी काम? हाँ, वैसे तुम्हें कितना समय लगेगा? मुझे तो पूरे 2 हफ्ते लग जाएंगे एक ड्रेस बनाने में। जैसे ही शीतल बोलती है कि 2 हफ्ते लग जाएंगे और तभी गौरी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आती है और वो डरावनी आवाज निकाल कर कहती है, हे लड़की, क्या तूने सुना नहीं? मुझे 3 दिन में कपड़ा चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए। ये बात सुनकर शीतल बहुत घबरा जाती है और डरते डरते उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन में बना दूंगी, पर मैं तुम्हें जो चीज बोलूंगी लाने के लिए तुम्हें तुरंत जाकर बाजार से लाना पड़ेगा। और फिर गौरी चुड़ैल और शीतल ड्रेस बनवाने में लग जाती है। दोनों पूरे मेहनत करने के बाद पूरे 3 दिन लग जाते हैं और ड्रेस बनकर रेडी हो जाती है। ये लो, तुम्हारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, एक बार इसे पहन तो लो। हाँ, अभी पहन कर आती हूँ मैं। गौरी चुड़ैल ड्रेस पहनकर आती है और चुड़ैल को वाकई में ड्रेस बहुत ही पसंद आती है और गौरी चुड़ैल शीतल से कहती है, वाकई में ये ड्रेस तो मुझे बहुत जच रही है। ये ड्रेस पहनकर मैं पार्टी में जाऊंगी तो सब मेरे ही चर्चे करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। क्या मुझे ये ड्रेस सिलवाने के लिए पैसे नहीं दोगी? पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे साथ उस भूतों के पार्टी में ले जा सकती हूँ। वहाँ पर कई सारे भूत और चुड़ैल डायने भी आएंगे और तुम्हें बहुत मजा भी आएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरी जान बच गई, वो क्या कम है। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। शीतल जल्दी से उस गौरी चुड़ैल के घर से 9-11 हो जाती है और यहाँ पर गौरी चुड़ैल पार्टी में जाने के लिए बहुत ही डरावनी मेकअप करके रेडी हो जाती है। अब वो काजल चुड़ैल के बर्थडे में मुझसे ज्यादा डरावनी और सुंदर कोई नहीं लगने वाला, वो चुड़ैल भी नहीं। और होता भी ऐसा है, पार्टी में सब गौरी चुड़ैल को ही देखने लगती है और उसकी ड्रेस का सब वाह करने लगते हैं और ये सब देखकर काजल चुड़ैल को बहुत ही जलन होता है। और ऐसे गौरी चुड़ैल ने अपने कपड़े सिलवाए और पार्टी की शान बन गई।